नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय, और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं हम द्वितीय प्रश्न पत्र जिसका नाम है काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध। अब देखिए क्या कहते हैं नारद मुनि राम का वर्णन करते हुए कि श्रृंग वीर पुरे सूतम गंगा कूले व्यसर्जयत गुहम आसाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिम प्रियम। देखिए इस श्लोक में से पहले छोटा प्रश्न भी पूछा गया है कि वनवास जाते समय राम को सबसे पहले कौन मिला था, तो गुह था। ध्यान रखेंगे आप, गुह नाम का एक अधिपति था निषादों का, वह मिला था कि श्रृंगवेरपुर नामक एक स्थान है। जब राम वनवास के लिए गए तो श्रृंगवेरपुर नामक स्थान पर सूतम जो उनका सारथी था, उनके सारथी का नाम सुमंत्र था। तो श्रृंगवेरपुरे सूतम गंगा कूले व्यसर्जयत, कि जो सूत था, जो सारथी था, उसको गंगा के किनारे से क्या किया, विसर्जयत, लौटा दिया। श्रृंगवेरपुरे सूतम गंगा कूले व्यसर्जयत, कि जब श्रृंगवेरपुर में गंगा के किनारे पर भगवान श्री राम पहुँचे तो उन्होंने जो अपना सारथी था उसको वहाँ से गंगा के किनारे से लौटा दिया। और गुहम आसाद्य, के गुह नामक व्यक्ति को प्राप्त करके धर्मात्मा निषादाधिपतिम प्रियम, के उन धर्मात्मा राम ने निषादों का जो अधिपति था, वह जो उनको अत्यंत प्रिय था, ऐसे गुह को प्राप्त करके, अर्थात जब गंगा के किनारे पर श्रृंगवेरपुर में पहुँचे तो उनको वहाँ पर गुह नामक उनका निषादों का जो अधिपति था, निषादों का जो स्वामी था, वह गुह मिला। कहाँ मिला? श्रृंगवेरपुर में। और जब वह श्रृंगवेरपुर में मिला तो वहाँ से गंगा के किनारे पर पहुँच करके वहीं श्रृंगवेरपुर में और गुह को प्राप्त करके जो राम थे, राम ने अपने जो सारथी थे उनको लौटा दिया। अपना जो सारथी था उसको क्या है, लौटा दिया। धर्म को अपनी आत्मा के रूप में धारण करने वाले श्री राम ने श्रृंगवेरपुर में अपने प्रिय मित्र निषादों के राजा गुह को गंगा के नदी के तट पर प्राप्त करने के बाद अपने सारथी सुमंत्र को लौटा दिया। तो क्या कहा है कि श्रृंगवेरपुरे गुहम आसाद्य, कि जो धर्मात्मा हैं भगवान श्री राम, तो उन श्री राम ने अपने मित्र और जो निषादों का राजा था गुह, उसको जब प्राप्त कर लिया, अर्थात जब उनको गुह नामक उनका मित्र गंगा नदी किनारे पर श्रृंगवेरपुर में मिल गया तो उन्होंने अपने सारथी सुमंत्र को वापस लौटा दिया। अब विद्यार्थियों इसके जब आप विशेष लिखते हैं तो विशेष में सबसे पहले तो आप लिखेंगे इसका छंद कौन सा है, अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद के बाद आप इसमें लिख देंगे आप लिखेंगे रामायणे ही करुणो रस, के अनुसार इस पद्य में करुण रस है। और उसके बाद लिखने के बाद आप लिखेंगे इसमें व्याकरण टिप्पणी, और व्याकरण टिप्पणी में लिखेंगे, देखिए व्याकरण टिप्पणी में आप लिखेंगे पहला आसाद्य, आसाद्य में लिखेंगे आप उपसर्ग प्लस सद धातु
प्लस ल्यप प्रत्यय, लिखेंगे आप श्रृंग वीरपुरे, आप लिखेंगे श्रृंगवीरपुर, शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर तीसरा है गंगाकूले, आप लिखेंगे गंगाकूल, शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर चौथा है निषाद अधिपति, आप लिखेंगे निषाद प्लस अधिपति, दीर्घ संधि, फिर देखिए आप लिखेंगे सूतम, सूत शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया तेन बनेन वनम गत्वा नदी तीर्थवा बहुदकाः। देखिए क्या कहते हैं कि तेन बनेन वनम गत्वा, तेन माने उसके द्वारा, कौन, जो गुह था, क्या कहते हैं गुहेन सहिता,
गुहेन सहित गुह नामक व्यक्ति के साथ रामः लक्ष्मणेन च सीतया, कि राम ने लक्ष्मणेन च सीतया, लक्ष्मण और सीता के साथ, गोह लक्ष्मण सीता के साथ राम ने तेन बनेन वनम गत्वा, उनके द्वारा बनेन वनम गत्वा, वन से वन जाकर के, अर्थात एक वन से दूसरे वन जाकर के, नदी तीर्थवा बहुदका, के नदी तीर्थवा, नदी को पार करके, बहुदका, जिसमें बहुत जल था। क्या बताते हैं कि जब राम को गुह नामक उनका मित्र मिल गया जो निषादों का राजा था, तो राम सीता लक्ष्मण और गुह के साथ एक वन से दूसरे वन गए, वनों में निवास करने लगे, एक से दूसरे में, दूसरे तीसरे में, और रास्ते में जो आने वाली नदियां थी, और तीर्थवा नदी तीर्थवा बहुदका, कि जो बहुत जल वाली नदियां थीं उनको पार करते हुए एक वन से दूसरे वन में गए। क्या कहते हैं कि निषादराज गुह लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता के साथ वे राम एक वन से दूसरे वन को चलते रहे और बहुत बड़ी मात्रा में पानी से भरपूर गंगा नदी को पार करके आगे बढ़ते गए। क्या कहते हैं कि गुहेन सहित राम लक्ष्मणेन सीतया, कि जो भगवान श्री राम थे, गुह नामक व्यक्ति जो उनका मित्र था, जो निषादों का राजा था, निषादों का स्वामी था, उस गुह नामक अपने मित्र के साथ भाई लक्ष्मण और उनकी जो धर्मपत्नी सीता थी, उनके साथ राम बनेन वनम गत्वा, एक वन से दूसरे वन में गए, और नदी तीर्थवा बहुदका, कि जो बहुत जल वाली नदी थी, वहाँ गंगा नदी बहती थी, इसलिए गंगा का उल्लेख है कि जो गंगा नदी थी बहुत जल वाली, उसको पार करते हुए एक वन से दूसरे वन में गए। क्योंकि वनवास का वर्णन है, जब राम को वनवास दे दिया गया था राजा दशरथ के द्वारा, तो फिर वे उन वनों में जब विचरण कर रहे थे, उस समय का वर्णन है कि गुह नामक व्यक्ति जो निषादों का अधिपति था, स्वामी था, वह भगवान श्री राम के साथ था, और भगवान श्री राम उस अपने मित्र निषादपति के साथ, अपने भाई लक्ष्मण के साथ और सीता के साथ एक वन से दूसरे वन गए, और बहुत जल वाली जो नदी थी उसको पार करते हुए वे एक वन से दूसरे वन में गए। अब देखिए हम व्याकरण टिप्पणी इसमें लिखेंगे। तो देखिए पहला आप लिख देंगे गुहेन, आप लिखेंगे गुह शब्द है तृतीया एक वचन, दूसरा है राम, आप लिखेंगे राम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, फिर तीसरा है गत्वा, आप लिखेंगे गम धातु प्लस त्वा प्रत्यय, इसके बाद चौथा है नदी तीर्थवा, आप लिखेंगे नदीय प्लस तीर्थवा विसर्ग संधि,
फिर पांचवा है तीर्थवा, आप लिखेंगे त्रि धातु प्लस त्वा प्रत्यय। फिर देखेंगे सीतया, आप लिखेंगे सीता शब्द है तृतीया विभक्ति एक वचन। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, चित्रकूटम अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यावस्थम कृत्वा रम्माणा बने त्रयः। देखिए कि चित्रकूटम अनुप्राप्य क्या बताते हैं नारद मुनि कि जब एक वन से दूसरे वन में राम गुहा लक्ष्मण और सीता के साथ गए और बहुत जल वाली नदी को पार किया, तो उसके बाद क्या है, चित्रकूटम अनुप्राप्य कौन से स्थान पर पहुंच गए, चित्रकूट नामक स्थान पर पहुंच गए भगवान श्री राम इन सब के साथ। और भरद्वाजस्य शासनात् के भरद्वाज नामक जो ऋषि थे उनके आदेश से, भरद्वाजस्य शासनात् उनके आदेश से रम्यम अवसथम कृत्वा कि रम्यम रमणीय अवसथम कृत्वा निवास स्थान को बना करके एक कुटिया बनाई उन्होंने। तो क्या कहा, रम्यम अवसथम कृत्वा कि रमणीय सुंदर एक पर्णशाला पर्णकुटी बना करके रममाणा बने त्रयः, रममाणा आनंद से रहने लगे, बने त्रयः वन में वे तीनों। कौन तीनों, राम लक्ष्मण और सीता। क्या कहते हैं, चित्रकूटम अनुप्राप्य कि जब एक वन से दूसरे वन जब राम अपने भाई और पत्नी के साथ गए तो चित्रकूट नामक स्थान पर वे पहुंच गए। और जब वे चित्रकूट नामक स्थान पर पहुंच गए तो उस स्थान को जब प्राप्त किया तो वहां पर उनको भरद्वाज ऋषि मिले। और ये जो भरद्वाज ऋषि हैं, इनके आदेश से, इनके मार्गदर्शन से, इनके आदेश के अनुसार रम्यम अवसथम कृत्वा कि रम्यम रमणीय अवसथम एक पर्णशाला पर्णकुटी कृत्वा माने बना करके रममाणा बने त्रय कि वे जो तीनों हैं वे वन में सुखपूर्वक निवास करने लगे। विद्यार्थियों, छोटे प्रश्नों में ये पूछ लिया जाता है कि चित्रकूट में पर्णकुटी किसके आदेश से बनाई थी, राम ने और सीता ने और लक्ष्मण ने, तो आप ध्यान रखेंगे भरद्वाज नामक ऋषि के आदेश से। तो क्या कहते हैं, चित्रकूटम अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् कि जब भगवान श्री राम अपने भाई और पत्नी के साथ चित्रकूट में पहुंच गए तो वहां पर अपने भाई और सबने मिलकर के भरद्वाज ऋषि के आदेश से वहां पर एक रमणीय
पर्णकुटी बनाई, अत्यंत सुंदर पर्णशाला या पर्णकुटी बनाई और उसमें वे तीनों क्या है निवास करने लगे। क्या कहते हैं कि चित्रकूट में पहुंच करके और भरद्वाज ऋषि के निर्देश के अनुसार अपने लिए सुंदर निवास स्थान या पर्णशाला बनाकर वे तीनों श्री राम, सीता, लक्ष्मण उस वन में आनंद से रहने लगे। अब देखिए इसमें जब आप व्याकरण टिप्पणी देखेंगे तो पहला लिख देते हैं हम भरद्वाजस्य आप लिखेंगे भरद्वाज शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन। दूसरा है विद्यार्थियों कृत्वा। क्री धातु प्लस त्वा प्रत्यय। फिर उसके बाद है वने। आप लिखेंगे वन शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन। उसके बाद चौथा है विद्यार्थियों रममाणा। आप लिखेंगे रम धातु प्लस सानच प्रत्यय। फिर देखिए अनुप्राप्य। अनु प्लस प्र उपसर्ग प्लस आप धातु प्लस ल्यप प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों कि देव गंधर्व सकाशास्तत्र ते न्यवसन सुखम चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातरस तथा। कि इसमें क्या बताया है कि देव गंधर्व सकाशा कि देव और गंधर्वों के साथ तत्र माने वहां पर, कहां पर, चित्रकूट में। देव गंधर्व सकाशा देव अर्थात देवता और गंधर्वों के साथ तत्र, तत्र माने वहां पर, कहां पर, चित्रकूट में। ते न्यवसन सुखम कि ते वे सुख से निवास करते हुए, अर्थात वे सुख से निवास करने लगे।
चित्रकूटम गते रामे, राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोकातुरस्तथा, जो पुत्र के शोक से पीड़ित थे, कौन थे पुत्र के शोक से पीड़ित? राजा दशरथ। क्या कहते हैं? देव गंधर्व सकाशा तत्र ते न्यवसन सुखम, कि देव और गंधर्वों के साथ वे तीनों, कौन तीनों? लक्ष्मण, राम और सीता सुख से निवास करने लगे। और चित्रकूटम गते रामे, कि राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोकातुरस्तथा, कि जो पुत्र के शोक से आतुर थे, पीड़ित थे, राजा दशरथ। राजा दशरथ स्वर्गम जगम विल्पन सुतम, इन सब का एक साथ ही अर्थ बैठेगा विद्यार्थियों। और वैसे यहाँ तक का ये अर्थ है कि वे जो राम, लक्ष्मण और सीता हैं, वे तीनों देव गंधर्वों, सकाशा कहते हैं, देव और गंधर्वों के साथ, तत्र माने वहाँ पर, कहाँ पर? चित्रकूट में, ते निवसन सुखम, वे सुखपूर्वक निवास करने लगे। और चित्रकूटम गते रामे, राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोकातुरः तथा, जो पुत्र के शोक से व्याकुल थे, कौन थे व्याकुल? राजा दशरथ। क्या कहा है? वे राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वहां पर चित्रकूट में देवताओं और गंधर्वों के समान सुखपूर्वक निवास करने लगे। और उस प्रकार से श्री राम के चित्रकूट नामक स्थान पर चले जाने के बाद प्रिय पुत्र के वियोग से उत्पन्न शोक से दुखी जो राजा दशरथ थे, क्या कहा? कि देव गंधर्व सकाशाह, कि देव गंधर्वों के समान, ते निवसन सुखम, कि वे सीता, राम और लक्ष्मण सुख से निवास करने लगे। और चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुरः तथा, और राम के चित्रकूट चले जाने पर जो पुत्र के वियोग से दुखी थे, ऐसे जो राजा दशरथ थे। फिर देखिए क्या कहते हैं? राजा दशरथ स्वर्गम जगाम विलपन सुतम, कि वह जो पुत्र के शोक से पीड़ित थे, ऐसे जो राजा दशरथ थे, स्वर्गम जगाम, स्वर्ग को चले गए, विलपन सुतम, अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए वह जो राजा दशरथ हैं, वे स्वर्ग को चले गए। क्या कहते हैं? कि चित्रकूटम गते रामे, कि राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोकातुरस्तथा राजा दशरथ, कि जो पुत्र के शोक से पीड़ित थे राजा दशरथ, स्वर्गम जगाम, स्वर्ग को चले गए, विलपन सुतम, अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए, अर्थात पुत्र के वियोग में विलाप करते हुए वह जो राजा दशरथ हैं, वे स्वर्ग को चले गए। और गतेतु तस्मिन, उनके स्वर्ग चले जाने पर, गतेतु तस्मिन, के उनके स्वर्ग चले जाने पर भरतो, भरत को, क्योंकि भरत भी उनका एक पुत्र था, वशिष्ठ प्रमुखैर्द्विजय्य, कि वशिष्ठ जिनमें प्रमुख थे, ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा, ऐसे ऋषियों के द्वारा, क्या कहते हैं? राजा दशरथ स्वर्गम जगाम विलपन सुतम, कि जो राजा दशरथ हैं, वे अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए स्वर्ग को चले गए। और गतेतु तस्मिन, और राजा दशरथ के स्वर्ग चले जाने पर भरतो वशिष्ठ प्रमुखैर्द्विजय्य, कि जो जो भरत था उसको प्रमुख, वशिष्ठ प्रमुखैर्द्विजय्य, कि वशिष्ठ जिसमें प्रमुख थे, ऐसे उन ऋषियों के द्वारा, उन ब्राह्मणों के द्वारा। नियोज्यमानः राज्याय, कि नियोज्यमानः, नियुक्त किए जाते हुए, राज्याय, राज्य के लिए, न ऐच्छत् राज्यम महाबलः, कि उस महाबली भरत ने राज्य की इच्छा नहीं की। और स जगाम वनम, वह वन को गया, वीरः राम पाद प्रसाद का, कि वह राम के पैरों को प्रसन्न करने के लिए, राम को प्रसन्न करने के लिए वह जो भरत है वह राम के पास गया। क्या बताया विद्यार्थियों?
कि वे जो राम देव गंधर्व सकाशा तत्र ते निवसन सुखम, कि उस चित्रकूट में वे राम सीता और लक्ष्मण देव और गंधर्वों के समान बड़े सुखपूर्वक रहने लगे। और चित्रकूटम गते रामे, अपने पुत्र राम के चित्रकूट चले जाने पर शोकातुरस्त था, कि वे पुत्र शोक से जो पीड़ित थे, राजा दशरथ स्वर्गम जगाम विलपन सुतम, कि वे राजा दशरथ अपने पुत्र के वियोग में विलाप करते हुए स्वर्ग को प्राप्त हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। और गते तो तस्मिन भरतो, और जब वे स्वर्ग को चले गए, उनकी जब मृत्यु हो गई राजा की, तो राजा का वह शासन था, अयोध्या का शासन खाली हो गया। तो वशिष्ठ प्रमुख नियुज्य मानो राज्याय, जो भरत था ना, जिसको वशिष्ठ प्रमुख जो ऋषि थे, वे ये चाहते थे कि इस भरत को क्या राज्य पर बैठा दिया जाए। क्यों? क्योंकि शासन की गद्दी खाली हो गई है। तो वशिष्ठ जिनमें प्रमुख थे, ऐसे द्विजों ने जिस भरत को राज्य पर बैठाने की इच्छा की, नियुज्य मानो राज्य, राज्य पे नियुक्त करने की इच्छा की, तो न ऐच्छत राज्य महाबलः, कि जो महान बलशाली भरत था, उसने राज्य को प्राप्त करने की इच्छा नहीं की, वह उस राज्य के शासन पर नहीं बैठा। और स जगाम वनम, वह वन को गया, वीरः रामपाद प्रसादका, जो वीर था और राम के पैरों को जो प्रसन्न करने के लिए, अर्थात राम को प्रसन्न करने के लिए वह जो भरत है वह वन में गया। क्या कहते हैं, वे श्री राम लक्ष्मण सीता तीनों ही वहाँ चित्रकूट में देवताओं और गंधर्वों के समान सुखपूर्वक निवास करने लगे। उस प्रकार वे श्री राम चित्रकूट वन चले जाने पर प्रिय पुत्र के वियोग से उत्पन्न शोक से अत्यंत दुखी महाराज दशरथ श्री राम के लिए विलाप करते हुए स्वर्गलोक चले गए। और महाराज दशरथ के निश्चित रूप से स्वर्गलोक चले जाने पर महर्षि वशिष्ठ मुख्य विद्वान ब्राह्मणों ने महान बलशाली ब्राह्मणों के द्वारा राज्य की सत्ता संभालने के लिए नियुक्त किए जाने वाले कैकेयी के पुत्र भरत ने महान बलशाली होने पर भी राज्य को प्राप्त करने की इच्छा नहीं की, अपितु अपने पूजनीय श्री राम को प्रसन्न करने के लिए वह पराक्रमी भरत भी वन की ओर चला गया। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी देखेंगे आप। तत्र है, देखिए एक लिखेंगे आप तत्र, तो आप लिखेंगे तद शब्द है प्लस त्रल प्रत्यय है। फिर दूसरा है ते, आप लिखेंगे तद शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। फिर उसके बाद तीसरा है, देखिए न्यवसान। तो आप लिखेंगे ने उपसर्ग वस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक बहुवचन। इसके बाद है गते, आप लिखेंगे गम धातु
प्रत्यय सप्तमी विभक्ति एक वचन चित्रकूटम। पांचवा है चित्रकूटम। आप लिखेंगे चित्रकूट शब्द है द्वितीय एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए दूसरा श्लोक है 33वें में है। आप लिखेंगे पहला स्वर्गम। आप लिखेंगे स्वर्ग शब्द है द्वितीय एक वचन। फिर है जगाम। जगाम में आप लिखेंगे गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसके बाद तीसरा है गते। गम धातु प्लस त प्रत्यय सप्तमी विभक्ति एक वचन। तस्मिन तद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। पांचवा है द्विजयः
द्विज शब्द है, तृतीया विभक्ति, बहुवचन। प्रिय विद्यार्थियों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए 34वां जो श्लोक है, इसमें भी देखिए पहले लिखेंगे आप जगाम, आप लिखेंगे गम धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। दूसरा है नियुज्यमानः, आप लिखेंगे ने उपसर्ग, युज धातु प्लस सानस प्रत्यय। वनम, वन शब्द है, द्वितीया विभक्ति, एक वचन। नेच्छद, न प्लस एच्छद, वृत्ति संधि। राज्याय, आप लिखेंगे राज्य शब्द है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।